Hey everyone, welcome back to my channel, Can of Biology with Ashna Siddiqui. Please tap the subscribe button for lots of videos. So, today we will discuss about ओबेलिया. क्या पढ़ेंगे आज हम ओबेलिया के बारे में. So, first of all, let me tell you where we took this topic. This organism is in a phylum Coelenterata or Cnidaria. As we all know, we are already completed phylum Protozoa, phylum Porifera, and some topics of phylum Coelenterata or Cnidaria. If you have not seen that videos, then you can go to my description box and watch it. So let's start the topic. Firstly, we will know what is Obelia. Obelia is a plant-like structure organism. ओबेलिया जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर प्लांट लाइक होता है. मीन्स वो दिखते तो प्लांट्स की तरह हैं बट वो एक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है. नाउ देयर सिस्टमैटिक पोजीशंस. अब क्या देखेंगे हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन को. नंबर फर्स्ट, फाइलम. इनका फाइलम जो होता है वो निडारिया होता है या फिर हम कह सकते हैं फाइलम सिलेंटराटा से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्लास. इनका क्लास कौन सा होता है? हाइड्रोजोआ. ऑर्डर हाइड्रोइडा. सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसा. फैमिली यूकोपोइडेई. जीनस ओबेलिया. एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ. फाइलम निडारिया और सिलेंटराटा. क्लास हाइड्रोजोआ. ऑर्डर हाइड्रोइडा. सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसा. फैमिली यूकोपोइडेई और जीनस ओबेलिया. तो ये था इनका सिस्टमैटिक पोजीशन. नाउ देयर हैबिट एंड हैबिटेट. क्या देखेंगे अब हम इनके हैबिट एंड हैबिटेट को. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज सीफर. इन्हें हम सीफर के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड पॉइंट, ओबेलिया इज सेडेंटरी मराइन कॉलोनियल फॉर्म. ओबेलिया जो होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं. सेडेंटरी मीन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम. वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं. ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं. कॉलोनियल फॉर्म मीन्स कॉलोनीज में पाए जाते हैं. सॉलिटरी सिंगल नहीं पाए जाते, कॉलोनीज में पाए जाते हैं. इनका जो ये एनिमल ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉलोनीज में पाई जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अटैच ऑन द सरफेस ऑफ सीवीड्स, मोलस्कन शेल्स एंड रॉक्स. क्या बताया मैंने? ये किसकी सरफेस पर अटैच रहते हैं? सीवीड्स की. मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, ये सीवीड का है. तो ये कहाँ अटैच रहते हैं? इनकी सरफेस पे. इनकी सरफेस पे ओबेलिया जो है वो अटैच होते हैं. किन किन की सरफेस पे? सीवीड्स, मोलस्कन सेल्स एंड रॉक्स से. नेक्स्ट पॉइंट इज ओबेलिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. ओबेलिया जो है कॉस्मोपॉलिटन है. ऐसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखते हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. सो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? कॉस्मोपॉलिटन इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मिंग अ वाइटिश और लाइट ब्राउन प्लांट लाइक फर इन द सी. आगे जाके स्लोली धीरे धीरे ये फॉर्म करते हैं किस टाइप में? वाइटिश और लाइट ब्राउन कलर के प्लांट में, जैसे कि फर की तरह. कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में. तो ये था इनका हैबिट एंड हैबिटेट. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. नाउ देयर आइडेंटिफाइंग फीचर्स या फिर हम कह सकते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स. सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कॉलोनियल हाइड्रॉइड. क्या बताया मैंने? कि कॉलोनीज वाले हाइड्रॉइड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे शो रेडियल सिमेट्री. ये कौन सी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री. विच मीन्स रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है?
द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, किसी चीज़ का सेंट्रल एक्सिस से उसका डिवीज़न होना, लाइक रेज, वो कहलाता है हमारा रेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉलोनीज इज ट्राइमॉर्फिक हैविंग 3 टाइप ऑफ जॉइड्स. तो इसका मतलब क्या है, ये ट्राइमॉर्फिक होते हैं, इनमें 3 टाइप के जॉइड्स पाए जाते हैं. जॉइड्स मीन्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये सारे एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम. हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल एंड मेड्यूसा. कौन कौन से? हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल एंड मेड्यूसा. आगे मैं इन्हें आपको डायग्राम में भी शो करूँगी. तो ये था इसका थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट हम देखते हैं द बॉडी शो 2 फॉर्म्स ऑफ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा. इनकी जो बॉडी होती है 2 टाइप्स से दिखाते हैं. कौन कौन सी? पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप इज सिलेंड्रिकल. पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है एंड यूजुअली फिक्स्ड बट मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल. जो पॉलिप होता है, पॉलिप जो होता है, पहले मैं ये बता दूं, वो एसेक्सुअल होते हैं. वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं या वो एसेक्सुअल होते हैं, इन्हें हम ऐसा कह सकते हैं. और ये एक जगह पे फिक्स रहते हैं, या फिर या तो वो कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं या फिर वो सिंगल पाए जाते हैं. इनमें दोनों स्टेटमेंट हो सकती है, या तो वो कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं या फिर वो सिंगल पाए जाते हैं. अब हम देखते हैं मेड्यूसा के बारे में. Medusa is umbrella-like in appearance and is freely swimming but always solitary. मैंने क्या बताया? मेड्यूसा जो होता है अम्ब्रेला लाइक शेप होता है, फ्रीली स्विमिंग होते हैं, मतलब वो कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, बट ऑलवेज सॉलिटरी होते हैं. वो सिंगल एनिमल, सिंगल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. बट पॉलिप्स में क्या था, वो कॉलोनीज़ में पाए जाते थे. मेड्यूसा में क्या होता है, वो सॉलिटरी पाए जाते हैं, मीन्स सिंगल पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिप्स आर न्यूट्रेटिव इन फंक्शन. पॉलिप्स में जो फंक्शन होता है वो किस टाइप से होता है? न्यूट्रेटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्लांट लाइक अपीयरेंस एंड इज देयरफॉर कॉल्ड ज़ूफाइट्स. सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ओबेलिया क्या है, वो एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो कि दिखता तो प्लांट की तरह है बट वो ऑर्गेनिज्म है. इसी वजह से इसे ज़ूफाइट्स कहते हैं. ज़ू मीन्स एनिमल्स, फाइट मीन्स प्लांट की तरह दिखने वाले. नेक्स्ट पॉइंट इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन ओबेलिया. ओबेलिया के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ कवर्ड बाय कप शेप्ड हाइड्रोथेका. ये किससे कवर्ड रहते हैं? हाइड्रोथेका से, जो कि एक कर्व शेप होते हैं. इट इज़ न्यूट्रिटिव जॉइड्स ऑफ कॉलोनी. ये कॉलोनी में पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिटिव जॉइड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लास्टोस्टाइल और रिप्रोडक्टिव जॉइड इज कर्व शेप विदाउट माउथ एंड टेंटिकल्स. इनके अंदर जो ब्लास्टोस्टाइल पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव जॉइड जो पाया जाता है, वो कर्व शेप्ड का होता है, जिसमें माउथ एंड टेंटिकल्स नहीं पाया जाता है. क्या नहीं पाया जाता है? माउथ एंड टेंटिकल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एनक्लोज्ड बाय कवरिंग गोनोथेका. वो किससे कवर रहते हैं? पूरे गोनोथेका से. किससे? गोनोथेका से उनकी पूरी बॉडी जो है कवर रहती है. Now next point is it gives rise to birds which later become flattened and develop into new medusa. धीरे धीरे करके जब वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो बर्ड से किस में चेंज हो जाते हैं? फ्लैटन शेप में, चपटे शेप में, और इन द एंड वो किस में डेवलप हो जाते हैं? मेड्यूसा फॉर्म में. वो एक न्यू मेड्यूसा बना देते हैं, जो कि मेड्यूसा क्या है? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, या फिर वो सेक्सुअल है मेड्यूसा. तो ये था हमारा इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में. अब देखते हैं हम इनके डायग्राम को देखते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था,
इनके अंदर मेड्यूसा बर्ड पाया जा रहा है, जो कि क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसमें लाइफ साइकिल होती है। ओबेलिया की जो लाइफ साइकिल होती है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप्स होती है, बट मेड्यूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोथेका है, जो कि कवर्ड कर रहा है किसको, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, इट इज़ कवर्ड बाय कप शेप्ड हाइड्रोथेका। तो ये क्या था हमारा हाइड्रोथेका, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी में हमने ये देखा था कि इट इज़ एनक्लोज्ड बाय अ कवरिंग गोनोथेका। डायग्राम में आप देख सकते हैं गोनोथेका कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा। ये कैसा कवर्ड कर रखा है इसने, अच्छे से पूरे मेड्यूसा को टोटली ऊपर से अंदर तक उसको पैक कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। तो ये है हमारा डायग्राम के बारे में। सो इसका जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने आज देखा ओबेलिया के बारे में, जो कि फाइलम सिलेंटेराटा से बिलोंग करता है। इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखा, जिसका फाइलम निडारिया या फिर सिलेंटेराटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसा, फैमिली यूकोपॉइडी, जीनस ओबेलिया। नेक्स्ट हमने देखा था इसका हैबिट एंड हैबिटेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीफर, इसे सीफर के नाम से भी जानते हैं। ये सेडेंट्री होते हैं, मीन सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं और कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं। सिंगल नहीं पाए जाते, कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं। अटैच ऑन द सर्फेस ऑफ सीवीड, सीवीड से अटैच होते हैं, उनकी सरफेस पे अटैच होते हैं, मोलस्कन सेल्स पे अटैच होते हैं और रॉक्स पर भी ये अटैच होते हैं। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स मैंने बताया था जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और ये किस टाइप से फॉर्म करते हैं, वाइटिश और लाइट ब्राउन प्लांट्स में, जो कि फर टाइप होता है, उसमें ये फॉर्म कर जाते हैं। आइडेंटिफाइंग फीचर्स में देखा था हमने, ये कॉलोनियल हाइड्रॉइड होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इनके अंदर 3 टाइप्स के जॉइड्स पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें ट्राइमॉर्फिक कहते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल एंड मेड्यूसा। नेक्स्ट पॉइंट्स हमने देखे थे, इनकी जो बॉडी है वो 2 टाइप्स के फॉर्म में शो होती है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। पॉलिप्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती है और एक जगह पे फिक्स होती हैं, सॉलिटरी होती हैं मीन सिंगल होती हैं और कॉलोनीज़ में ही पाए जाते हैं। इनमें दोनों टाइप के स्टेटमेंट है। बट मेड्यूसा में क्या था कि वो अम्ब्रेला लाइक शेप होते हैं, फ्रीली स्विमिंग होते हैं और सॉलिटरी होते हैं, सिंगल होते हैं, ये कॉलोनीज़ में नहीं पाई जाती। इनके अंदर जो फंक्शन होता है पॉलिप्स के अंदर वो न्यूट्रिटिव होता है। प्लांट लाइक अपीयरेंस, जो मैंने सबसे पहले कितनी बार बता चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट लाइक दिखते हैं, पौधे की तरह दिखते हैं। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। फिर हमने देखा था कि ये किससे कवर्ड होते हैं, हाइड्रोथेका से कवर्ड होते हैं। इनकी कॉलोनीज़ में न्यूट्रेटिव जॉइड होता है। ब्लास्टोस्टाइल या फिर जो रिप्रोडक्टिव जॉइड होता है वो कप शेप का होता है, जिसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स दोनों नहीं पाए जाते। वो किससे कवर होते हैं, गोनोथेका से कवर्ड होते हैं। धीरे धीरे जब ये इनके अंदर ग्रोथ होती है तो वो फ्लैटेंड से मेड्यूसा में चेंज हो जाते हैं। और हमने इनके डायग्राम को भी अच्छे से देखा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। Thanks for watching. If you like my video, please like, share and comment. And yes, don't forget to subscribe my channel. Can of Biology with Ashna Siddiqui. Thank you.